नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है कियारा और मेरे यूट्यूब चैनल अलाइन यूनिवर्स टैरो में आप सबका स्वागत है। जो लोग भी ये वीडियो को देख रहे हैं, गाइज आई रियली होप आप सब ठीक हैं, स्वस्थ हैं। तो आज मैं आ गई हूँ आप लोगों के लिए फिर से एक पिका कार्ड रीडिंग लेके। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो ये रहेगा, हम देखेंगे कि क्या आप अपने फ्यूचर स्पाउस से ऑलरेडी मिल चुके हैं या फिर नहीं। ठीक है, वी विल सी कि क्या आप इस पर्सन से मिल चुके हैं ऑलरेडी या फिर नहीं, तो आप इनसे कैसे मिलेंगे और कौन पर्सन है ये जिनसे आप मिल सकते हैं। ठीक है, सो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने पाइल सिलेक्शन के लिए यहाँ पे 2 पाइल्स रखी हैं। पाइल नंबर 1 है 2 ऑफ कप्स, पाइल नंबर 2 है द स्टार। आप इंट्यूटिवली दोनों कार्ड में से जो कार्ड आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है आप वो चूज कर सकते हैं। ऑल्सो गाइज, अगर आपको कार्ड चूज करने में दिक्कत होती है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके बर्थडे के मंथ भी मेंशन किए हैं, आप उनसे भी पाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। वी विल स्टार्ट विद द पाइल नंबर 1 जिन्होंने 2 ऑफ कप्स चूज किया है। हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, माय ग्रुप नंबर 1 पीपल। सो जिन्होंने ये वाला कार्ड चूज किया है 2 ऑफ कप्स, देखते हैं कि क्या आप अपने फ्यूचर पर्सन से मिल चुके हो या फिर नहीं। ठीक है, सबसे पहले हम एंजल आंसर से जानेंगे क्या आता है। All right. A year from now, romance and abundance. Okay, okay. ठीक है, मैं पहले कुछ टैरो लूंगी फिर आपको बताती हूँ। ठीक है, ओके, लेट्स सी क्या आता है। द फूल, वेरी नाइस। जस्टिस, हर्मिट, 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है 8 ऑफ वॉन्ड्स। ओके ओके गाइज, आई होप आपको कार्ड्स अच्छे से नजर आ रहे होंगे। तो मैं राशियां बता देती हूँ यहाँ पे। सबसे पहले एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकती है आपकी राशि, लीब्रा, स्कॉर्पियो, पाइसिस, वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न। ठीक है, ये राशियां हो सकती है आपकी, या फिर जिस पर्सन से आपकी शादी होगी उनकी। ठीक है, तो क्या आप अपने पर्सन से मिल चुके हो या फिर नहीं। 60% लोगों के लिए नहीं, आप नहीं मिले हो अभी इनसे, और 40% लोगों के लिए यस, आप ऑलरेडी मिल चुके हो। ठीक है, ये जो शादी होगी मैं बता देती हूँ, ये आपकी लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज नहीं होगी ये। ठीक है, हाल फिलहाल में अगर आप, जो मैं 60% लोगों के लिए 40% लोगों के लिए बता रही हूँ आप मिल चुके हो, उनका मैं केस बता देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई हाल फिलहाल में कार्मिक साइकिल कंप्लीट हुआ है। ठीक है, या फिर आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, आप अपनी अबंडेंस पे ध्यान दे रहे हो, अपने करियर पे ध्यान दे रहे हो। ठीक है, अगर इस तरह की आपकी सिचुएशन है, आपको शायद इसकी कोई चिंता नहीं है कि आपकी ज़िंदगी में कोई आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, शायद आप अपने करियर पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो, आप इस पर्सन पे एकदम फोकस नहीं हो, आप अपनी अबंडेंस पे, अपनी सक्सेस पे, अपनी ग्रोथ पे ध्यान दे रहे हो सकता है आपका कोई ना कोई लीगल मैटर क्लोज हुआ हो, कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपका मैरिज ब्रेक हुआ हो, आपका डिवोर्स वगैरह हाल फिलहाल में हुआ हो, और अब आप अपने ऊपर अपने आप को ठीक करने में ध्यान दे रहे हो। ठीक है, अगर ऑलरेडी ऐसा है, अगर आप इस प्रोसेस से ऑलरेडी गुजर चुके हो और एक अच्छे स्टेज पे पहुंच गए हो, तो यस, आप इनसे मिल चुके हो। और बाकियों के लिए, अगर आपका कोई लीगल मैटर चल रहा है, कोई कोर्ट केस वगैरह चल रहा है, ठीक है, एंड हो सकता है इस पर्सन का कोई लीगल मैटर चल रहा हो, कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो सकता है, एंड कोई पर्सनल राइट से रिलेटेड हो सकता है,
तो नहीं, आप इनसे नहीं मिले हो, ठीक है। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो ये पर्सन से जब आप मिलोगे आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छे से होगा और कनेक्शन ये आपका बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा, ठीक है। ईयर फ्रॉम नाउ का कार्ड आया है। जो लोग इस पर्सन से मिल चुके हैं तो अब से नेक्स्ट ईयर तक एक साल के बाद हो सकता है आपकी इनसे मैरिज वगैरह हो जाए। और जो लोग नहीं मिले हैं इनसे, तो हो सकता है 1 साल के बाद आप इनसे मिलोगे, जब आप अपने आप को अबंडेंट फील करोगे, जब खुद की अबंडेंस पे काम करोगे, खुद के कॉन्फिडेंस पे काम करोगे, तब आप इनसे मिलोगे, ठीक है। अगर कुछ लोग आप अभी हर्मिट मोड पे हो, ठीक है, अगर अभी आप अपने आप को हील कर रहे हो, अगर आप अभी अपने इमोशंस को कंफर्ट कर रहे हो, तो जब आप पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट हो जाओगे, आपको एक इंटरनल फीलिंग आएगी, एक अंदर से फीलिंग आएगी कि आप अब पूरी तरह से हील हो और आप अब किसी और को अपनी लाइफ में चांस दे सकते हो, ठीक है। अगर ऐसा है तब आप इनसे मिलोगे, ऑलराइट। तो ये चीज़ है, लेट्स सी और क्या होता है। ओके, हीलर ऑफ द एजेस, मैंने कहा था ना, यहाँ पे अगर जिन लोगों ने अपने आप को हील कर लिया है, जो लोग ऑलरेडी उस प्रोसेस से गुजर चुके हैं, तो जी हाँ, आप किसी से मिल चुके हो जो बिल्कुल आप ही के जैसा है। और अगर नहीं मिले हो तो पहले आप खुद को हील करोगे, पहले आप अपनी हीलिंग पे ध्यान दोगे, उसके बाद अपनी सक्सेस पे ध्यान दोगे, फिर इनसे मिलेंगे आप, ठीक है। ये होगा। एंड एक कार्ड मैं और लूंगी, मैन होल्डिंग अ हार्ट। जिस तरह से मैंने बोला था एग्जैक्टली कार्ड्स उसी तरह से आए हैं। कितने अलाइंड कार्ड्स आए हैं, बहुत अच्छी रीडिंग है। जो लोग ऑलरेडी इनसे मिल चुके हैं तो आपको पता ही होगा मैं किन के बारे में बात कर रही हूँ। और नंबर 6 इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 9 इंपॉर्टेंट हो सकता है। हो सकता है अगर आप इनसे मिले हैं और हाल फिलहाल में अगर आपकी कोई बातचीत नहीं हो रही है, तो आने वाले 9 दिनों में या फिर सितंबर में आपकी इनसे दोबारा बात हो सकती है, ठीक है। लेकिन यही वो पर्सन है। आपको अपनी जर्नी पे खुद पता चल जाएगा कि आप लोगों की जर्नी किस तरह से आगे बढ़ रही है, ठीक है। मैं बताती हूँ आपको। इसमें से कार्ड देखते हैं क्या आता है। जस्टिस का कार्ड फिर आया है हमारे पास, यहाँ पे भी है। तो कोई ना कोई यहाँ पे लीगल मैटर है, चाहे आपकी लाइफ में हो या फिर हो सकता है इस पर्सन की लाइफ में हो, तो कुछ ना कुछ लीगल यहाँ पे हुआ है। तो लीगल जस्टिस अगर आपको नहीं मिला है तो वो अब मिलेगा, ठीक है। एंड इस पर्सन के थ्रू, इस कनेक्शन के थ्रू आपकी जिंदगी में अबंडेंस तो आएगी ही, साथ में बहुत बहुत सारा रोमांस आएगा। और हमारे पास ये कार्ड भी आया है, मैन होल्डिंग अ हार्ट, ठीक है। और 2 ऑफ कप्स का कार्ड भी हमारे पास इसलिए, जो कि सोलमेट कनेक्शन को दर्शाता है हमारी जिंदगी में, ठीक है। तो यहाँ पे आप जिस भी जर्नी पे चल रहे हो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप किसी बहुत बुरे हार्ट ब्रेक से होके गुजरे हो, ठीक है, अपने आप को आपने हील किया है, स्ट्रांग बनाया है, यहाँ तक आप पहुँचे हो, अपनी सक्सेस पे ध्यान दे रहे हो, अपनी अबंडेंस पे ध्यान दे रहे हो, तो ये सारी चीज़ें आपको पता है कि आपकी जर्नी है, ठीक है। और आपका ध्यान चाहे कनेक्शन पे हो चाहे कनेक्शन पे ना हो, लेकिन आपकी जो प्रायोरिटी है अगर वो खुद है, वो अगर सेल्फ प्रायोरिटी है, तो दैट मीन्स आप इस पर्सन से ऑलरेडी मिल चुके हो, ठीक है। लेकिन अगर अभी ऐसा कुछ नहीं है, आप किसी और के ऊपर डिपेंडेंट हो, आप पूरी तरह से सिर्फ अपनी लव लाइफ के बारे में ध्यान दे रहे हो, आपका उसके अलावा कोई और ध्यान ही नहीं है, अपने ऊपर ध्यान नहीं है, अपने करियर पे नहीं है, अपनी ग्रोथ पे नहीं है, तो आप इनसे 1 साल बाद मिलोगे, जब आप ये 1 साल में सीख जाओगे कि अपने ऊपर कैसे ध्यान देना है, ठीक है। कि रिलेशनशिप के अलावा भी एक दुनिया होती है जो कि आपकी होती है, ठीक है। जब आप उस पर फोकस करने लग जाओगे तब आप इनसे मिलोगे, ठीक है। लेट्स सी और क्या आता है। बट ये कनेक्शन बहुत ही आपका सुंदर होगा, क्योंकि आप पहले खुद, या तो आप बहुत स्पिरिचुअल हो, और आप अगर हो तो आप ऐसा ही पर्सन अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट करोगे जो बहुत ही स्पिरिचुअल होगा। कुछ लोगों ने ऑलरेडी कर लिया है। ओके, शेयरिंग का कार्ड आया है यहाँ पे, जो कि बहुत ही सुंदर कार्ड होता है। पॉलिटिक्स, एक कार्ड में और लूंगी। एडवेंचर, मैंने कहा था ना आप किसी ना किसी जर्नी पे निकले हो, है यहाँ पे कुछ,
आपको बहुत अच्छे से पता है आपका सोल पर्पस क्या है, आपका लाइफ पर्पस क्या है। आप जब तक उसको ढूंढोगे नहीं, जिन लोगों ने ढूंढ लिया है तो उनको ऑलरेडी पता होगा कि आपकी ज़िंदगी में किस पर्सन से आप मिले और किससे आपकी शादी होगी। लेकिन जो लोग अभी भी कंफ्यूज हैं, तो पहले आप अपना पर्पस ढूंढोगे कि आपको ज़िंदगी में करना क्या है, उसके बाद आपकी इस पर्सन से मीटिंग होगी। ठीक है, लेट्स सी और क्या आता है। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस फुल मून इन कैप्रिकॉन। मैंने कहा था ना कि यहाँ पे जिन लोगों का, कुछ लोगों का कार्मिक साइकिल ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। अगर आप किसी बहुत या तो करियर में आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल सही है, या फिर पर्सनल लाइफ में, और वो आपकी कंप्लीट हो चुकी है, और जिन लोगों की नहीं हुई है तो वो होगी, उसके बाद यू विल मीट दिस पर्सन। ठीक है, तो ये आया है। हो सकता है आपकी शनि की 7.5 चल रही हो, सैटर्न रिटर्न हो आपकी कुंडली में, इसलिए थोड़ा सा डिले हो रहा हो। ठीक है, वर्क थ्रू योर फियर्स, फुल मून, न्यू मून इन स्कॉर्पियो, तो हो सकता है आप स्कॉर्पियो हो। ठीक है, एंड जब तक आप अपने डर पे काबू नहीं करोगे, जब तक आप अपने फियर पे काबू नहीं करोगे, तब तक आप इनसे नहीं मिलेंगे। ठीक है, आप जब पूरी तरह से अपने डर पे काबू कर लेंगे, ठीक है, जब पूरी तरह से आपको किसी भी चीज़ का फियर नहीं होगा लाइफ में, किसी भी चीज़ का, ना आगे बढ़ने का, ना रिस्क लेने का, कुछ भी फियर नहीं होगा। अगर अभी आप ऐसे हो तो यू हैव मेट दिस पर्सन एंड अबाउट टू मीट दिस पर्सन। अगर आप नहीं हो तो आप 1 साल बाद मिलोगे। ठीक है, लेट्स सी और क्या आता है। यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं, लेट्स सी। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, गेट रेडी फॉर पॉजिटिव चेंज। तो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में एक पॉजिटिव चेंज आने वाला है, तैयार हो जाओ। तो बहुत सारे लोगों के लिए मुझे लग रहा है अगस्त या फिर जून में आप इस पर्सन से मिलने वाले हो, जो लोग ऑलरेडी, जिनका सब कुछ ठीक है। ठीक है, आप लोग अपने करियर में खुश हो, आप लोग हर चीज़ में बिल्कुल परफेक्ट हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपनी पर्सनल लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं हो। तो जून में या फिर अगस्त में आप इस पर्सन से मिल सकते हो। ठीक है, तो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव चेंज आने वाला है, आप तैयार हो जाओ। ठीक है, आप पॉजिटिव रहो जितना हो सकता है, ग्रैटिट्यूड फील करो, चाहे आपकी सिचुएशन कैसी भी है, चाहे नेगेटिव है, पॉजिटिव है, कुछ भी है, लेकिन अपने मन में ग्रैटिट्यूड लाओ जो चीज़ें आपके पास है उनके लिए। जितना ज़्यादा आप ग्रैटिट्यूड लाओगे, उतना ज़्यादा ही आप अबंडेंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे, उतनी जल्दी ही आप इस पर्सन से ये मीटिंग अट्रैक्ट करोगे। और ये जो चीज़ें हैं, ये अगर मैं फ्यूचर स्पाउस के बारे में बात करूँ तो दिस विल बी योर लव मैरिज। और लव आप तभी अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट कर पाओगे जब आप खुद लव में होगे, जब आप खुद से प्यार करोगे। ठीक है, ऑल राइट, सो ये है रीडिंग उन लोगों के लिए जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है। आई रियली होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी है। अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, और मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर। हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, माई ग्रुप नंबर 2 पीपल। सो देखेंगे कि आपके लिए क्या आता है। हैव यू मेट द वन, क्या आप अपने पर्सन से मिल चुके हो या फिर नहीं। लेट्स सी, मैं सबसे पहले एंजल आंसर से देखूंगी कि क्या निकल के आता है। वी विल टेक 3 कार्ड्स। पाइल नंबर 1 बहुत ही प्यारी रीडिंग थी, तो आप चाहो तो पाइल नंबर 1 भी देख सकते हो सकता है वहाँ से कोई मैसेज आपके साथ रेजोनेट ज़रूर करे। ठीक है, लेट्स सी। ऑल राइट, get more information, wait, एक कार्ड और निकालेंगे हम। टेक एक्शन, ओके। नाउ वी विल टेक सम टारो और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, हो सकता है आप लोग एक्वेरियस हों,
एंड फेब्रवरी में बर्थडे आ सकता है आपका। लेट्स सी, किंग ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ, द वर्ल्ड, द फूल। ये पाइल नंबर 1 में भी आया था, तो आप चाहो तो पाइल नंबर 1 भी देख सकते हो, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, ओके, मैं यहाँ पे राशियाँ बता देती हूँ। एरीज, लियो, सैजिटेरियस बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे। एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, मुझे टॉरस कहीं नहीं दिख रहा, लेकिन फिर भी टॉरस मुझे लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये राशियाँ हो सकती हैं आपकी या फिर जिनसे मिलने वाले हो आप उनकी। तो क्या आप इस पर्सन से ऑलरेडी मिल चुके हो? यस या नो? यस, 100% यस, ठीक है। आप मिल चुके हो, आप मिल चुके हो क्या? बहुत अच्छे से जानते हो, और कहीं ना कहीं आप इंतज़ार कर रहे हो इस पर्सन के एक्शन लेने का, ठीक है। यहाँ पे ये हुआ है। यहाँ पे हो सकता है आप इस पर्सन से इंटरनेट पे मिले होंगे, ठीक है। किसी डेटिंग ऐप पे मिल सकते हो आप लोग। हो सकता है आप सेम शहर के ना हो, दूसरे शहर के हों, मतलब दोनों अलग अलग शहर के हो सकते हैं या अलग अलग कंट्री के हो सकते हैं, ठीक है। एंड हो सकता है ये पब्लिक फिगर हो, कोई एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, कोई बिजनेसमैन हो सकते हैं, हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये आपके बॉस हो। एंड कुछ ना कुछ ये मीडिया में ऐसा करते हैं, मीडिया से रिलेटेड कोई काम करते हैं या ऐसा काम करते हैं जो इनको पब्लिक फिगर बनाता है, ठीक है। एंड कुछ लोगों के लिए, वैसे तो मुझे लग रहा है आप इनसे मिल चुके हो, मिल चुके नहीं हो तो बातचीत तो आपकी ज़रूर हुई है। कुछ लोगों के लिए, बहुत ही कम परसेंटेज लोगों के लिए, 10% लोगों के लिए, आप अपना आप इनसे तब मिलोगे जब आप अपना शहर या सिटी छोड़ के दूसरे शहर या दूसरे सिटी जाओगे काम के लिए, या दूसरे कंट्री भी जा सकते हो काम के लिए या वर्क के लिए। जब आप जाओगे तब आपकी इनसे मीटिंग होगी, ठीक है। एंड बहुत ही पैशनेट एनर्जी है इनकी, बहुत पैशनेट एनर्जी है। हो सकता है आप दोनों में एज डिफरेंस हो, लेकिन उसके बाद भी ये पर्सन जो है आपकी तरफ फिजिकली बहुत अट्रैक्टेड होंगे, बहुत अट्रैक्टेड होंगे। मतलब ऐसा नहीं है मेंटली और स्पिरिचुअली नहीं होंगे, लेकिन फिजिकली बहुत ज़्यादा होंगे। आप, मुझे कुछ लोगों के लिए लग रहा है, जो लोग ऑलरेडी मिल चुके हैं, आप जानते हो कि ये पर्सन ही है जिनसे आपकी आगे फ्यूचर है, जिनसे आपको एक सोलमेट कनेक्शन फील होता है, और कहीं ना कहीं आप इस पर्सन के एक्शन लेने का इंतज़ार कर रहे हो, ठीक है। हो सकता है इस पर्सन ने आपसे कुछ ना बोला हो, आपने जो हमारे व्यूअर्स हैं, आपने इनको कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली हिंट दिया हो कि आप इनको पसंद करते हो, आप इनको बहुत प्यार करते हो, लेकिन आपने खुद से कुछ नहीं बोला। आपकी सोच ये है कि ये पर्सन आएंगे, ये पर्सन एक्शन लेंगे, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा या बढ़ूंगी, ठीक है। चाहे लड़का है चाहे लड़की है, क्योंकि हो सकता है इमोशनली आपने ज़्यादा इन्वेस्ट किया हो, इस पर्सन ने इतना ना किया हो। तो अब की बार आपने ये सोचा है कि जब तक ये पर्सन एक्शन नहीं लेगा, आप इस पर्सन को ना ही कॉल करेंगे, ना ही टेक्स्ट करेंगे, ना ही इनसे बात करेंगे। आप अपनी तरफ से ऐसी कुछ भी चीज़ नहीं करेंगे जिससे इस पर्सन को रियलाइज हो दैट यू आर इनटू हिम, ठीक है। ये है यहाँ पे स्टोरी। तो जी हाँ, आप इनसे मिल चुके हो, और कुछ लोगों के लिए अगर नहीं मिले हैं आप इनसे, अगर आप बिल्कुल सिंगल हैं और नहीं मिले हैं, तो आप इनसे मिलेंगे आने वाले अगस्त में या फिर नेक्स्ट ईयर फरवरी में, ठीक है। वैसे मेजॉरिटी ऑफ द लोगों के लिए मुझे लग रहा है आप मिल ही चुके हो इनसे, बट स्टिल देखते हैं और क्या आता है। मुझे यहाँ पे सैजिटेरियस और एक्वेरियस का कपल लग रहा है, आई डोंट नो व्हाई। मैजिशियन इन द मिरर। तो कहीं ना कहीं आप इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, और इसीलिए शायद आप इंतज़ार भी कर रहे हो, क्योंकि आप जानते हो कि आप जो मैनिफेस्ट करोगे वो पूरा हो जाएगा। एंड द वर्ल्ड यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ लॉन्ग डिस्टेंस है, या तो आपकी तरफ से या इस पर्सन की तरफ से, कुछ ना कुछ है यहाँ पे, ठीक है। और देखते हैं क्या आता है। और जो लोग अभी इस वक्त इस पर्सन से बात नहीं कर रहे हैं, तो वो इस पर्सन को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है। इनकी तरफ से एक्शन लेने के लिए आप चीजें मैनिफेस्ट कर रहे हो।
राइट, लेट्स सी द फूल, हमारे पास द फूल यहाँ पे भी है। तो बार बार रिपीटेटिव वही कार्ड्स आ रहे हैं कि न्यू बिगिनिंग होगी आपके जो भी सिचुएशन में आप हो, ठीक है, चीज़ें प्रोसेस में हैं, आप बिल्कुल ठीक कर रहे हो, जो भी चीज़ें कर रहे हो आप उसे कंटिन्यू करते रहो, ठीक है। जहाँ पे भी जो भी कुछ आप कर रहे हो, यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन, आप ये चीज़ करते रहो और आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली है। कुछ लोगों के लिए आने वाले 11 डेज में आप इनसे मिल सकते हो, आने वाले 11 दिनों में। लेट्स सी और क्या आता है। What do you need to release? ओके, आप इनको मैनिफेस्ट अगर कर रहे हो तो आप कंटिन्यूस इस पर्सन के बारे में मत सोचो, आप मैनिफेस्ट करो और रिलीज कर दो। अगर आप होल्ड करके रखे हुए हो इस पर्सन को तो वो मत करो, अगर होल्ड करके रखोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, ये पर्सन नहीं आएगा, ठीक है। लेट गो करो, लेट गो, रिलीज करो। यू नीड टू रिलीज दिस पर्सन, ठीक है। मतलब मैनिफेस्ट करो, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरे दिन आप इनके बारे में सोच रहे हो, ऐसे करोगे तो काम नहीं बनेगा। कंटिन्यूस थॉट्स नहीं आने चाहिए इस पर्सन के। होल्ड योर विजन, फिक्स्ड मून। अगेन अपने विजन पे फिक्स रहो, ठीक है, अपनी डेडिकेशन और डिटर्मिनेशन पे फिक्स रहो, लेकिन इमोशंस को रिलीज कर दो। मतलब आपको पता है कि आपका टारगेट क्या है, ठीक है। अगर आपको खुद से एक्शन नहीं लेना, आप इंतजार कर रहे हो तो दैट इज ओके, लेकिन सिर्फ इंतजार मत करो, अपने काम में बिजी रहो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इस पर्सन के लिए आप वेट कर रहे हो और वो वेटिंग एनर्जी कहीं ना कहीं आपको रिफ्लेक्ट कर रही है और कहीं ना कहीं आप सोच रहे हो कब आएगा कब आएगा कब आएगा। ये नहीं होना चाहिए, नहीं। वेटिंग के साथ आप वेट तो कहीं ना कहीं कर रहे हो, मुझे नजर आ रहा है, लेकिन मूव ऑन की एनर्जी में आओ, रिलीज करो। आएंगे ठीक है, नहीं आएंगे तो ठीक है, उस एनर्जी में आओ, ठीक है। अगर पकड़ के रखोगे चीजों के तो चीजें नहीं होंगी, तो फिर आप लेट गो किया ही नहीं आपने। यही एडवाइस निकल के आ रही है बार बार। लेट्स सी और क्या आता है। द मास्टर, अगेन यहाँ पे द मास्टर है और द मैजिशियन एंड द मिरर है यहाँ पे। तो भाई आप बहुत पावरफुल मैनिफेस्टर हो और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन भी आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, आप दोनों एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हो, लेकिन सिर्फ कहाँ पे कमी आ रही है, एक्शन लेने की। यूनिवर्स आपको बोल रहा है आपको अपनी तरफ से एक्शन नहीं लेना है। कुछ लोगों के लिए अगर आपको पता है कि ये पर्सन आपका इंतजार कर रहा है, अगर आपको पता है कि आपने इस रिलेशनशिप में कुछ नहीं दिया, सामने वाले ने इन्वेस्ट किया है, तब आपको एक्शन लेने की जरूरत है, ठीक है। लेकिन अगर आपको पता है इमोशनली आपने ज्यादा इन्वेस्ट किया है और इस पर्सन ने नहीं किया, तो आपको इंतजार करने की जरूरत है और ये पर्सन एक्शन लेगा, ठीक है। ये है यहाँ पे चीजें। न्यू विजन, करेज। मैंने कहा ना, अगर आपको पता है यहाँ पे, अगर आप जानते हैं यहाँ पे कि कमी आप में है, ठीक है, ऐसा नहीं होता हमेशा सामने वाला गलत होता है। अगर आपको पता है कि सामने वाले ने बहुत इन्वेस्ट किया है लेकिन आपकी तरफ से अब एक्शन लेने की बारी है, तो कुछ लोगों के लिए आप एक्शन लेंगे, ठीक है, आने वाले 11 दिनों में। और अगर आपको पता है कि भैया आपने बहुत इन्वेस्ट किया है, अब आप इससे ज़्यादा और नहीं दे सकते इस रिलेशनशिप में, या अब आप इंतज़ार कर रहे हो कि ये पर्सन आपको क्या देगा, कमिटमेंट देगा नहीं देगा, तो वेट, लेट दिस पर्सन कम टू यू, ठीक है। ओके, यूनिवर्स की एडवाइस देखते हैं कि क्या आती है आप लोगों के लिए। लेट्स सी।
गुड फॉर्च्यून इनवाइट मैजिक इन। तो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि भाई आपकी ज़िंदगी में गुड फॉर्च्यून आने वाला है, मैजिक होने वाला है, तो अपना हार्ट चक्रा ओपन करो और मैजिक को इनवाइट करो। ठीक है, मैजिक होने दो, पकड़ के मत रखो। इसीलिए यहाँ पे आया व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। अगर आप किसी चीज़ को पकड़ के बहुत ज़्यादा रखा हुआ है तो यूनिवर्स आपको वो चीज़ देंगे कैसे? उसको जाने दो पहले। लेट हिम गो, लेट हर गो, राइट, लेट देम गो। और अपने ऊपर फोकस करो, अपने विजन पे फोकस करो, अपनी मैनिफेस्टेशन पे फोकस करो और थोड़े टाइम के लिए उस पर्सन के थॉट्स अपने मन से निकालो एंड तभी गुड फॉर्च्यून आपकी जिंदगी में आएगा, तभी मैजिक होगा। ये मत सोचो कब होगा कब होगा, वो यूनिवर्स का काम है, वो होगा तभी जब डिवाइन टाइमिंग आएगी, आपके सोचने से नहीं होगा वो। ठीक है, तो रिलीज करो और इनवाइट करो चीज़ों को आने के लिए कि सही टाइम पे चीज़ें अपने आप हो जाएंगी। ये एटीट्यूड लाओ अपने अंदर। ठीक है, सो ये है रीडिंग उन लोगों के लिए जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है। आई रियली होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी है। अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा और मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर।